प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु सबको आशीष दे। आइए हम लोग वचन की तरफ जाएंगे। आज हम लोग दूसरा कुरिन्थी 12वां अध्याय से देखेंगे। सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 12। इसका 9वां पद मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। सेकंड कुरिन्थियंस 12:9। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद इस वचन के लिए। ये आयत जो है हम सबको मालूम है। कई बार हम लोग हमारी प्रार्थना में, गवाही में इस वचन का उपयोग करते हैं। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। My grace is sufficient for you. It's a very famous words. विश्वासियों को ये आयत मालूम है। My grace, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए, तेरे लिए बहुत है। एक आप सबको मालूम है, प्रभु ने पौलुस को कहा है, अनुग्रह, ग्रेस, हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है और हमारा जीवन अनुग्रह के ऊपर है। हम जो अनुग्रह के अधीन में हैं, ये अनुग्रह का युग है। दिस इज द एज ऑफ ग्रेस, कृपा युग, एज ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का युग। Praise the Lord. So इसलिए अनुग्रह जो शब्द पुण्यानि में बार बार हम लोग देखते हैं, और हम लोग जब आशीर्वाद बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ हो, यही हमारा आशीर्वाद का वचन है। तो प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ होना आवश्यक है। The grace of God, the grace of Jesus our Lord should be with us. और पौलुस के जीवन में ये अनुग्रह बहुतायत से काम किया है। ये अनुग्रह उनके ऊपर बना रखा है। और पौलुस हमेशा पत्र लिखते समय सबों को अनुग्रह का आशीष दिया है। तुम्हें अनुग्रह मिलता रहे, तुम्हारे साथ अनुग्रह हो। पीस एंड ग्रेस बी विथ यू, पीस एंड ग्रेस। तो इसलिए अनुग्रह के शब्द जो है मसीहियों के लिए एक जाना हुआ शब्द है, हम सबको मालूम है। वी ऑल नो दैट वर्ड। एंड हम भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे। तो ये अनुग्रह क्या है? अनमेरिटेड फेवर फ्रॉम द लॉर्ड। इसका ऐसा कहते हैं जो मतलब उसमें कोई मेरिट नहीं है, प्रभु हमारे ऊपर दिखाने वाला एक कहा है, एक चीज है, एक बात है, अनुग्रह। और इतना भी नहीं, बाइबल में हम लोग देखते हैं, हम लोग व्यवस्था के द्वारा नहीं, अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया है। कामों के द्वारा नहीं, अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया है। सो अनुग्रह हमारा फाउंडेशन जैसा है। हम अनुग्रह के ऊपर है हमारा जीवन। प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है। और अनुग्रह का सिंहासन के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, द थ्रोन ऑफ ग्रेस। इब्रानियों के पत्र में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, थ्रोन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह के सिंहासन। सो अनुग्रह हमारे ऊपर जरूर होना आवश्यक है। अनुग्रह के बिना हम लोग नहीं रह सकेगा। वी नीड द ग्रेस ऑफ गॉड, वी नीड द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। और पौलुस के जीवन में अनुग्रह कैसे काम किया है करके इस 12वां अध्याय में लिखा है। पौलुस ने कुरिन्थियों को क्या लिखा है? उधर एक विशेष बात पौलुस लिखा है। ऐसे एक व्यक्ति के बारे में पौलुस बता रहा है जो तीसरा स्वर्ग तक गया है और दर्शन और प्रकाश बहुत तायदा से उनके जीवन में आया, देखा। विजन एंड रेवलेशन पौलुस को कई बार मिला है। इतना तक मिला है कि
वो घमंडी बने, हो सकता है कि वो घमंड करे, उतना तक। ये नहीं कि ये एक दो बार दर्शन मिला है, एक दो बार रेवलेशन मिला है, नहीं है, कई बार। एंड ही वाज फुल ऑफ विजन एंड रेवलेशन। तो इस आत्मिक जो आशीषें हैं, जो 12वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, और आसमान तक यहोवा एक आदमी के बारे में जो पढ़ते हैं, तो यदि घमंडी नहीं हो गया ये तो है बात। थोड़ी सी बात में, छोटी सी बात में हम लोग घमंड करते हैं, लेकिन इस आदमी इतना आशीषित है, स्वर्गीय भाषा सुना है, स्वर्गीय दर्शन पाया है, तो इस आदमी के जीवन में इतने आशीषें हैं, आत्मिक आशीषें हैं, जिससे वो घमंड करने से डरता था। तो इधर क्या हो गई, कई लोग हमको बताते हैं ना, ये जो कांडे के बारे में, ये तोन कांडे के बारे में लिखा था, और उसके जीवन में कांडा था। ये कांडे से वो परेशान रहा, प्रार्थना की, और विशेषकर प्रार्थना किया कि इस कांडे मेरे जीवन से निकल जाए। और पौलुस ने आप ही गवाही में बताया, इस अध्याय में लिखा है 3 बार उसने प्रार्थना की, 3 times he prayed। पहली बार प्रार्थना किया, दूसरा बार प्रार्थना किया, तीसरा बार प्रार्थना की, फिर प्रभु का उत्तर मिल गया। उत्तर क्या था? मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। कांडे को नहीं निकाला, लेकिन कांडे को सहने का अनुग्रह प्रभु ने दिया। And Jesus did not remove the thorn, but Jesus gave him grace to bear that thorn। ये अनुग्रह जो है वो विशेष एक आशीष है, मतलब अपने तकलीफ को सहने का अनुग्रह। और ये तकलीफ क्या है, ये तोन या ये कांडे क्या है करके पौलुस ने बताया नहीं है, और इसलिए बताया नहीं है, कभी कुछ थियोलॉजियंस से कहते हैं इसलिए बताया नहीं ताकि हमें पता चले कोई भी हो सकता है कांडा, मतलब हमारे जीवन में भी कोई भी बात हो सकते हैं कांडे जैसे, ये शारीरिक बीमारी हो सकते हैं, और कोई शैतानी ताकत के जो तरफ से कोई है बातें, एनीथिंग कैन बी द थॉर्न। तो ये जो कांडे जो है पौलुस के जीवन में होंगे, उनके जीवन में रहा, ये इसके लिए वो परेशान रहा। परेशान रहने के कारण वो प्रार्थना किया, प्रार्थना का जवाब भी मिल गया। प्रार्थना का जवाब है जो हमने अभी पढ़ा है, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। इसका मतलब प्रभु के लोगों को प्रभु का अनुग्रह चाहिए, and that is what we want, and we should possess the grace of God। प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है तो कांडा है तो भी चल सकता है, दुख है तो भी चल सकता है, तकलीफ है तो भी चल सकता है। That is the beauty of the grace। ये तकलीफ देने वाले कांडे के लिए शाऊल ने, पौलुस ने प्रार्थना किया, और प्रार्थना का जो उत्तर भी मिल गया, कांड निकला नहीं। कांडे को लेकर चलने का अनुग्रह प्रभु ने दिया, लेकिन इस कांडे का एक उपयोग क्या हो गया, देयर इज अ बेनिफिट ऑफ दिस थॉर्न, वो क्या है? अभी इसके बारे में कई वाद विवाद हैं, कांडे क्या है, ये कैसे इसके जीवन में आया। कुछ अजीब बात तो लिखा है, वो क्या है? वो ये है, ये जो कांडे के बारे में जो लिखा है उसके 7वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायदा से
फूल ना जाओ, मेरे शरीर में एक कांडा चुक गया, चुभागा गया, अर्थात शैतान का एक दूत, मैसेंजर ऑफ सैतान। ये कैसे आ गया? ये कांडा के बारे में लिखा है, शैतान का एक दूत की मुझसे गुस्से मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। अभी देखना इसका हम कैसे समझेंगे। ये कांडा किसकी तरफ से आया? शैतान की तरफ से, मैसेंजर ऑफ सैतान, मैसेंजर ऑफ डेविल, शैतान का एक दूत। शैतान का दूत कैसे आ गया पौलुस के पास? क्या वो प्रभु का दास नहीं है? He was a servant of God, apostle of Jesus Christ. लेकिन इधर लिखा है कि वो शैतान का दूत है, मैसेंजर ऑफ शैतान, Satan, and it became a thorn. और शैतान को क्या काम है पौलुस के साथ? इधर है, इसके समझना के लिए हम लोग थोड़ा सा प्रयास करें। शैतान इनके जीवन में कुछ दुख दिया है, लेकिन प्रभु की तरफ से क्या है? वो 12वां अध्याय जो पढ़ेगा पता चलेगा, दर्शन के बहुत था से, दर्शन, प्रकाश, रेवलेशन, विजन, आत्मिक आशीषें बहुत था से उनके जीवन में है। तो प्रभु की तरफ से आत्मिक बरकतें उनके जीवन में बहुत हैं। शैतान की तरफ से एक कांडा भी आ गया। अभी शैतान ने क्या सोच के दिया होगा? शैतान ने यह सोच के दिया है कि ये किसी भी हाल में प्रभु का इनकार करे या प्रभु के विरोध में कुछ कहे। See, Satan's intention is not the right one. शैतान की जो इच्छा है, प्लान है, वो योजना है, सही नहीं है। वो सोचता होगा कि अभी इतना बरकत तो पाया हुआ पौलुस भी आखिर में प्रभु के बारे में विरोध में कहेंगे, क्योंकि उनके जीवन में ये कांडा आ गया है। आत्मीय हृदय से बहुत आशीषित है पौलुस, तीसरा स्वर्ग तक गया है, बहुत आशीष पाया। लेकिन ये शैतान की ओर से जो कांडा है, इससे शैतान ने यह सोचा होगा कि पौलुस अभी मसीह के विरोध में कुछ कहेगा या कहना है, मसीह के विरोध में कुछ करना है, क्योंकि खुद सोचेगा ना, मैं इतना तक प्रभु के लिए सेवा किया, प्रभु के लिए, मैं प्रभु के नाम से मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में इस प्रकार के तकलीफ हैं, मेरे जीवन में इस प्रकार का तकलीफ है, तो वो कैसे सकेगा? आई एम सर्विंग द लॉर्ड एंड आई सर्व डे एंड नाइट, रात दिन प्रभु की सेवा में है, बहुत मार खाया, बहुत तकलीफ उठाया, प्रभु के नाम में क्या क्या सहा नहीं है पौलुस ने। इतना बहुत कुछ सहने के बाद भी ये कांडा कैसे इसके जीवन में चुका है? It is a pricking in his life, this thorn. तो शैतान ये सोचा होगा कि पौलुस अभी मसीह के विरोध में कुछ कहेगा, मसीह के विरोध कुछ करेगा। याद रखिए, मेरे और आपके जीवन में भी कुछ तकलीफ आते हैं, बीमारी आते हैं, परेशानी आते समय शैतान सोचता होगा कि हम प्रभु के विरोध में कुछ कहेंगे, प्रभु के विरोध में कुछ बोलेंगे और प्रभु को हम लोग छोड़ेंगे। यही शैतान का काम है। तो उस समय क्या होता है, हम बाकियों को देखता नहीं है, बाकियों के अंदर कितना मुसीबत तकलीफ है, वो हमारे लिए कोई विषय नहीं है। हम अपने बारे में सोचते हैं, प्रभु जी मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में क्यों ये आया है? वी क्वेश्चन अवर गॉड। तो पौलुस के बारे में शैतान ने ये सोचा होगा कि ये कांडा जब मैं उधर उनके जीवन में दूंगा तो जरूर ये मसीह के विरोध में कुछ करेगा, कुछ बोलेगा। लेकिन क्या हो गया?
ये जो उनके जीवन में जो कांटा दिया शैतान की तरफ से आ गया, लेकिन प्रभु ने क्या कर दिया, उसको उनके फायदा के लिए कर दिया। किसके फायदा के लिए? पौलुस के फायदा के लिए। क्या फायदा है? वो घमंड ना करे, वो घमंड ना करे। सी, that trouble was a blessing to Paul, that he should not be proud. घमंड ना करने के लिए वो काम आ गया। शैतान ने किसे दिया होगा? शैतान ने सोचा होगा कि इस कांटे इनके जीवन में इनको इतना दुख देते हैं, इसलिए वो प्रभु का इनकार करेगा, प्रभु के विरोध में बोलेगा, करेगा। लेकिन प्रभु ने क्या कर दिया? उसी कांटे को प्रभु ने उनके एक आशीष के कारण टकराया, उनको बता दिया, देखो जी ये तुम्हारे जीवन में है तो तुम्हारे फायदा ये है। फायदा क्या है? तो घमंड नहीं करेगा। तो ये फायदा का है करके पौलुस को मालूम होता था, तो क्या पौलुस प्रार्थना करना था कि इसको निकालो? नहीं। तो पौलुस को पता चल गया अभी कि ये तुम्हारा फायदा के लिए है। इट इज फॉर योर गुडनेस, इट इज फॉर योर बेनिफिट, ताकि आप घमंड ना करें, आप प्रभु से दूर ना हो, शैतान के समान घमंड करके गिर ना जाए। तो कोई भी बात क्यों ना हो, चाहे दुख हो या कांडे हो, हमारे जीवन में कुछ बात आने देता है तो प्रभु के ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि हम लोग पिछले दिनों में देखा है, हमारे सिर का एक बाल भी गिरता नहीं प्रभु के ज्ञान के बिना, और एक चिड़िया भी गिरता नहीं भूमि पर प्रभु के ज्ञान के बिना। सो जो कुछ हमारे जीवन में होता है वो प्रभु के ज्ञान के साथ, ज्ञान के अनुसार है, with the knowledge of God. So here is this thorn also is with the knowledge of God and permission of God. प्रभु की अनुमति से है, प्रभु के ज्ञान से है। तो इसका एक फायदा उधर है करके हो सकता है पौलुस को इतना पता नहीं होगा, लेकिन पौलुस को समझाया कि ये तुम्हारा फायदा के लिए है, ये कांटे वहां है तो तुम घमंड ना करोगे, तुम घमंडी बनकर मेरे से दूर ना हो, तुम गिर ना जाए। तो मेरे और आपके फायदा के लिए कभी कभी कुछ दुख होता है, हमारे फायदा के लिए है, हमारे बेनिफिट के लिए है, हमारे तरक्की के लिए है, हमारे बढ़ोतरी के लिए है, और प्रभु के साथ लिपट कर रहने के लिए है, और प्रभु के ऊपर जो और भरोसा रखने के लिए है, और प्रभु के लिए जीने के लिए है। प्रभु को सब कुछ मालूम है हमारे हाल क्या है, हम कैसे हैं। तो वो दुख जो उनके जीवन में आया वो उनके बेनिफिट के लिए बदल गया, उनके आशीष के लिए बदल गया। प्रभु ने उसको आशीष करके बता दिया, ये तुम्हारे जीवन में फायदा है। जब फायदा करके किसी को पता चलेगा तो क्या उसको हटाने के लिए बोलेगा? नहीं। तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने कहा मैं इसको हटाऊंगा नहीं, या क्योंकि तो ये तुम्हारा फायदा के लिए, तुम्हारा फायदा के लिए वहां रहने दो, लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। तुम्हारे लिए मेरा अनुग्रह बहुत है। प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर चाहिए, चाहे कांडा वहां हो या ना हो, प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। वी नीड द ग्रेस। तो पौलुस उस अनुग्रह का अनुभव किया है। Paul experienced the grace which is sufficient. वो अनुग्रह उनके लिए बहुत है। उस अनुग्रह से पौलुस के जीवन में बहुत आशीष हो गया। पौलुस ने क्या कहा? जब हम लोग उसके आगे जब पढ़ते हैं, पौलुस ने कहा क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। माई ग्रेस एंड माई पावर। इधर दो बात लिखा है प्रभु की तरफ से, मेरा अनुग्रह और मेरी सामर्थ। हमें वो चाहिए, प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की सामर्थ, ग्रेस एंड पावर। हमारे निर्बलताओं में हमें सहायता करने के लिए प्रभु की तरफ से हमें सामर्थ देता है। निर्बलता में हम लोग
सामर्थ्य होने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य देता है. God will give his grace and his power. Jesus gives him his grace, his power. इस कारण में मसीह के लिए, अभी ये आप बात आप समझ लीजिए. अभी इससे क्या हो गया? ये अनुग्रह और सामर्थ प्रभु ने पौलुस को देने के कारण ये क्या हो गया? आगे के पद में लिखा है मसीह के लिए. हमारा जीना मसीह, मरना लाभ. हम जीते हैं तो मसीह के लिए जीते हैं, मसीह के लिए जीना है. पौलुस बार बार कहा मैं जीता हूं तो मसीह के लिए. इफ आई लिव फॉर जीसस. तो वो व्यक्ति जब ये अनुग्रह पाया, ये सामर्थ पाए, उस समय क्या कहा उसने कहा, उसका 12वां अध्याय के 10वां पद में लिखा है इस कारण, मतलब मेरे ऊपर जो अनुग्रह हो गया, मेरे ऊपर जो सामर्थ आया है, इस कारण जीसस मेड यू टू अंडरस्टैंड माय ग्रेस एंड माय पावर इज विथ यू. मेरे अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है, मेरी सामर्थ तुम्हारे ऊपर है. तो जब पौलुस को ये पता चला कि प्रभु का अनुग्रह और सामर्थ उसके ऊपर है, 10वां पद में ये लिखा इस कारण, मतलब ये बात होने के, मेरे ऊपर होने के कारण, कांटा तो अभी भी है, कांटा अभी भी है, कांटा नहीं निकला नहीं है, कांटा अभी भी है, तो भी प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की सामर्थ उसके ऊपर बना रहेगा. इस कारण पौलुस कहता है इस कारण क्या हो गया? इस कारण में मसीह के लिए क्या सग रहा है इधर, आप पढ़ के देखना. निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं. देखना ये कैसे हो सकता है? मेरे से होना मुश्किल है, आपसे होना मुश्किल है, लेकिन पौलुस कहता है ये मेरे से होता है. क्या होता है? इस कारण में मसीह के लिए निर्बलताओं, निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में, संकटों में कैसे रहेगा? मैं प्रसन्न रहता हूं. प्रसन्न क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं. मसीह के लिए निंदा उठाना, मसीह के लिए निर्बलताओं में प्रसन्न होना, मसीह के लिए दरिद्रता में प्रसन्न होना, मसीह के लिए उपद्रवों में प्रसन्न होना, मसीह के लिए संकटों में प्रसन्न होना, ये क्या संभव है? इज इट पॉसिबल? लेकिन ये अनुग्रह और सामर्थ पौलुस के जीवन में यही किया है. मसीह के लिए, मसीह के नाम के कारण. क्या दरिद्रता में हम लोग प्रसन्न हो सकते हैं? उपद्रवों के बीच में क्या हम प्रसन्न हो सकते हैं? क्या हमारे जीवन में कुछ निर्बलता है, उसमें हम प्रसन्न हो सकते हैं? क्या हमारे जीवन के संकट में हम लोग प्रसन्न हो सकते हैं? हो सकता है. कब? जब प्रभु का अनुग्रह और सामर्थ हमारे ऊपर है. When the grace of God and His power is abundantly upon us, we can be happy in these moments. Praise the Lord. हमारे जीवन में ये सारे बातें जब आते हैं, क्या हैं? ये कोई खुशी की बात नहीं है. മലയാളം में मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി ബലഹീനത, കയ്യേറ്റം, ബുദ്ധിമുട്ട്, ഉപദ്രവം, ഞെരുക്കം എന്നിവ സഹിപ്പാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? किसलिए? क्योंकि प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर है, प्रभु की सामर्थ उसके ऊपर है. इस कारण मैं ऐसे बातों को सहने के लिए मैं प्रसन्न हूं. I am delighted to bear all these things. I am delighted to be happy in all these situations.
ബലഹീനനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ശക്തനാകുന്നു. फिलिपियों की पत्री में पौलुस ने लिखा, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं. जो मुझे सामर्थ देता है, so there is somebody giving him power. जो मुझे सामर्थ देता है, praise the Lord. मेरा अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है, मेरी सामर्थ तुम्हारे ऊपर है. उस सामर्थ के कारण, उस अनुग्रह के कारण निर्बलताओं में, उपद्रवों में, संकटों में, निंदाओं में, दरिद्रताओं में प्रसन्न रहने के लिए पौलुस के लिए काम आया. इन सब स्थिति में, सब हालतों में वो प्रसन्न रहेगा. क्यों रहेगा? उनको मालूम हो गया कि उनके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है और प्रभु की सामर्थ्य है. That is what we want. जब तक हम दुनिया में हैं, संसार में हैं, संकट हैं, क्योंकि बाइबल में बहुत साफ लिखा है, तुम्हें दुनिया में संकट हैं, कष्ट हैं. So as long as we are in the world, we have to bear all these things. जब तक हम मिट्टी में हैं, इस मिट्टी के बर्तन में हैं, संकट, निर्बलता, निंदाएं और सब प्रकार के बातें, उपद्रव सब आते हैं. लेकिन उस समय प्रसन्न रहना क्या हो सकता है कि नहीं? सब कुछ आते हैं. इसके सामने, इसके बीच में, ये सब कुछ होने के बावजूद प्रसन्न रहना ये संभव है कि नहीं? संभव है. तो इसका मतलब हमारे ऊपर प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की सामर्थ्य है. हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मुझे आपका सामर्थ्य, आपके सामर्थ्य चाहिए, मुझे आपका अनुग्रह चाहिए. आई नीड योर ग्रेस टू लिव डेली एज ए क्रिश्चियन. एक मसीही होकर रहने के लिए प्रभु जी मुझे आपका अनुग्रह चाहिए, वो मेरे लिए बहुत है. प्रभु के अनुग्रह के बिना हम नहीं रह सकता है. विदाउट द ग्रेस ऑफ गॉड वी कैन डू नथिंग, बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड वी कैन बी प्लीज्ड इन एवरी कंडीशन, इन एवरी सिचुएशन. हम हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं यदि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की सामर्थ मुझ पर है, आपके ऊपर है तो. Praise the Lord. तो उसके लिए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु जी मुझे आपका अनुग्रह चाहिए. आई नीड योर ग्रेस. जब पौलुस को प्रभु ने बताया मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, बस आगे को प्रार्थना बंद किया, वो कांटे के लिए प्रार्थना नहीं की. Then he stopped praying for that thorn. The grace was sufficient for him. The power was sufficient for him. मेरी और आपके जीवन में जब तक हम दुनिया में हैं, संसार में हैं, शरीर में हैं, हो सकता है उपद्रव, संकट, निंदा, अलग अलग परेशानियां हमारे जीवन में हो सकते हैं. लेकिन सबके बावजूद हम लोग प्रसन्न रहना है. तो मुझे चाहिए प्रभु का अनुग्रह और सामर्थ, वो हमें है तो हम इसके बीच में भी प्रसन्न रह सकते हैं. वी कैन बी प्लीज्ड, वी कैन बी हैप्पी. हम जरूर प्रसन्न रह सकते हैं क्योंकि मसीह के लिए सब कुछ सहने के तैयार होगा. क्यों लोग उपद्रव को देखकर, संकट को देखकर, परेशानी को देखकर और निंदाओं को देखकर पीछे हट जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं? क्योंकि उसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह और सामर्थ नहीं है. Many go back. Many leave Jesus. Why? Because they have not experienced the grace and power of God. परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव उन लोगों ने नहीं किया. इसलिए उपद्रव देखकर, निंदा सुनकर, परेशानियों के बीच में और निर्बलता के बीच में उन लोग मसीह को छोड़कर भाग जाते हैं. इसके बीच में स्थिर रहना है तो मुझे और आपको चाहिए प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की सामर्थ. And especially in these days, while we are inside the house, हम घर कमरे के अंदर हैं, जैसे हम चाहते हैं वैसे हम लोग इधर उधर भाग नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं. And in this time we need grace. In this time we need the power of God. इस समय हमें प्रभु का अनुग्रह चाहिए. इस महामारी के बीच में रहना है तो,
इस परिस्थिति में जीना है तो, इस माहौल में आगे बढ़ना है तो, मसीह के लिए जीना है तो मुझे और आपको प्रभु का अनुग्रह चाहिए, प्रभु की सामर्थ चाहिए। प्रभु ने वायदा किया मैं दूंगा, and my grace is sufficient for you. मेरे अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। Praise the Lord. Then Paul became very happy. The one who prayed for removing it, he became happy. वो खुश हो गया, प्रसन्न हो गया जब उनको मालूम पड़ा कि हाँ, प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर है, बहुत है, प्रभु की सामर्थ्य है मेरे साथ। इसलिए पौलुस को सामर्थ्य देने वाले उनके साथ हैं। I can do all things through Christ Jesus who strengtheneth me. जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सामर्थ्य देने वाला साथ के तो क्या है? Yes, we need that power. We need that grace. मुझे और आपको प्रभु से प्रार्थना करना है रोज, प्रभु जी मुझे इस दुनिया में जीने का अनुग्रह दे, मुझे इस संसार में जीने के लिए प्रभु सामर्थ्य है। और उस सामर्थ्य है तो, उस अनुग्रह है तो हम किसी भी स्थिति में हम प्रसन्न रह सकते हैं मसीह के लिए, मसीह के नाम के लिए। And in these days we need a special prayer for the grace of God and the power of God. मुझे और आपको प्रभु से लगातार प्रार्थना करना है, प्रभु जी हमें आपका अनुग्रह चाहिए, मुझे प्रभु जी आपकी सामर्थ चाहिए, इसके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, मैं आगे बढ़ नहीं सकूंगा। दुख तकलीफ तो होंगे जरूर, लेकिन वो नहीं है, वो सबके जीवन में है, लेकिन इसके बीच में मसीह के लिए इन सारे परिस्थितियों में खुश रहना है तो, मसीह के लिए जीना है तो, मसीह के लिए आगे बढ़ना है तो, मसीह के गवाह बनना है तो हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु जी आपका अनुग्रह मुझे चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना, जब पौलुस ने प्रार्थना किया है, then the answer came. प्रार्थना का उत्तर मिला, My grace is sufficient for you. उस प्रार्थना का जवाब मिला है, क्या है? मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे और आपको जीने का अनुग्रह देगा प्रभु, जीने के सामर्थ्य देगा प्रभु, जब हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो। और उसने इधर 3 बार प्रार्थना किया। आपको मालूम है गेत्सेमने में यीशु मसीह ने कितने बार प्रार्थना किया? 3 बार प्रार्थना की। गेत्सेमने बाग में यीशु मसीह भी 3 बार प्रार्थना किया है। आपको मालूम है क्या हो गया? प्रभु ने उनको बलवंत किया। क्रूस को सहने का बल कहां से मिला? वहां स्वर्गदूतों ने आकर उनको बलवंत किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें सामर्थ देता है, प्रभु हमें बल देता है, प्रभु हमें अनुग्रह देता है, किसी भी क्रूस का सामना हम कर सकेगा, किसी भी मुसीबत का सामना हम कर सकेगा। So let us ask the Lord to give us grace and power to face any situation like the cross or the thorn or anything that happened in our life, that we may live for Jesus. हम मसीह के लिए जी सके, मसीह के नाम को ऊंचा कर सके। और विशेषकर इन दिनों में हमें बहुत चाहिए प्रभु का अनुग्रह, और इन दिनों में हमें बहुत चाहिए प्रभु की सामर्थ। उसके लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु जी मेरे जीवन में मुझे आपका अनुग्रह चाहिए, रोज मुझे चाहिए प्रभु जी आपका अनुग्रह, रोज मुझे चाहिए आपकी सामर्थ, जिसके बिना हम लोग इन परिस्थितियों में प्रभु के लिए जी नहीं सकेंगे। और उसको प्रभु ने दे दिया, इसलिए वो कहता है मैं इन स्थितियों में बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल हूं मुझे बहुत, मैं बलवान हूं, क्योंकि मुझे मसीह सामर्थ देता है। सो इस ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस। प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, वो हमें चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु की सामर्थ हमें चाहिए, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ सकता है। प्रभु हम सबको बहुत आयदा से आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।